केपीआईटी ने क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड रेवेन्यू दिया। स्टॉक अभी भी 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। वीवीएल ने क्लीन क्वार्टर दिया है और अभी रियल गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दोनों पर आज बात करेंगे नंबर्स के साथ और वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जो नंबर्स के पीछे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए केपीआईटी के क्वार्टर 4 रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर 4 में केपीआईटी का रेवेन्यू था 1711 करोड़ रुपीस, ऑल टाइम हाई क्वार्टर रेवेन्यू, 12% ऊपर वाई बेसिस पर। पैट 163 करोड़ रुपीस, 33% नीचे वाई बेसिस पर, और इबिट्टा मार्जिन 20.6% स्टेबल है। तो इबिट्टा ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे था, फिर भी पैट 33% गिरा। क्यों? एक ही क्वार्टर में तीन चीजें एक साथ आई। 312 मिलियन का फॉरेक्स लॉस जो इबिट्टा के बाहर था, डेप्रिसिएशन 41% जंप किया और फाइनेंस कॉस्ट डबल हो गई। ये सब बिलो इबिट्टा लाइन पर एक साथ हिट की, इसलिए प्रॉफिट इतना गिरा। ये एक बार का कॉस्ट हिट था, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं। अब नंबर से हटके असली कहानी क्या है? कोई कंपनी लगातार 23 क्वार्टर से रेवेन्यू ग्रो कर रही है और फिर भी उसका स्टॉक 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप लोग जानते ही हो केपीआईटी का बिजनेस है लेगेसी ओईएम्स के लिए ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर, जर्मन, जापानीज, अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और यही ओईएम्स पिछले साल से प्रेशर में है। क्यों? चाइनीज कंपटीशन। BYD, नियो, ली ऑटो, ये कंपनीज एक नया कार मॉडल 18 महीने में लॉन्च कर देते हैं। 18 महीने। टोयोटा, वॉल्क्सवैगन, फोर्ड जैसे लेगेसी ओईएम्स को एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करने में 4 साल लगते हैं। ये स्पीड गैप उन्हें किल कर रहा है मार्केट शेयर में, स्पेशली यूरोपियन ओईएम्स को, और इसका सीधा इम्पैक्ट केपीआईटी पे पड़ा। इनके क्लाइंट्स ने FY26 में अपना R&D और इंजीनियरिंग स्पेंड 20 to 25% काट दिया। पहले अपना घर संभालो, फिर नए प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करो। इसलिए केपीआईटी का FY26 स्लो था और क्वार्टर 1 भी स्लो रहेगा। ये केपीआईटी की एग्जीक्यूशन का फेलियर नहीं है, ये उनके क्लाइंट्स की फाइनेंशियल स्ट्रेस थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जो चीज़ केपीआईटी को हर्ट कर रही थी वही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। लेगेसी ओईएम्स को चाइनीज कंपटीशन से लड़ना है, 18 महीने में मॉडल लॉन्च करना है, 4 साल की जगह। ये पॉसिबल नहीं है बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज किए, और यहाँ केपीआईटी फिट बैठती है एग्जैक्टली। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करो, स्पीड बढ़ाओ, कॉस्ट घटा दो। सीईओ किशोर पाटिल ने प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली कहा है कि ओईएम्स अभी उनके प्रोडक्ट्स और एआई सॉल्यूशन में सीरियस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली टाइम टू मार्केट रिड्यूस करने के लिए। एक और चीज़, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट 43% ऊपर था वाई बेसिस पर। यह डाइवर्सिफिकेशन दिख रही है पैसेंजर कार से बाहर। ट्रक और ऑफ हाईवे ओईएम्स चाइनीज थ्रेट से थोड़ा इंसुलेटेड हैं अभी, और उनका बीकॉन प्रोडक्ट मोबिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इस स्पीड गैप को एड्रेस करता है। एआई से ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सेलेरेट करो, जो मल्टीपल ओईएम में डिप्लॉय हो रहा है। अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? FY27 गाइडेंस प्रेजेंटेशन में क्लियरली था, H1 स्लो रहेगा, 2 लार्ज SDV प्रोग्राम्स खत्म हो रहे हैं, रेवेन्यू कंपनसेट होगा नए अकाउंट से, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ H2 से एक्सेलरेट होगी। बिट्टा मार्जिन गाइडेंस है 20.5% से 21.2%। बट केपीआईटी के स्टॉक में जो रैली थी ईवी वाली स्टोरी, वो स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ चाइनीज ओईएम्स। केपीआईटी का बिजनेस अब चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इकोसिस्टम ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अर्लियर कंपनी का बिजनेस कार डेवलपमेंट के ड्यूरिंग आता था, बट नाउ केपीआईटी का मैनेजमेंट आफ्टर कार सेल्स पर फोकस कर रहा है, स्पेसिफिकली इन प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन पर, जैसे साइबर सिक्योरिटी इन कार्स। बट अभी ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी हेडविंड्स हैं। यूएस कार कंपनीज चाइनीज ओईएम से बची हैं ड्यू टू यूएस सैंक्शन, बट अदर लेगेसी कंपनीज इज फेसिंग इंटेंस हीट फ्रॉम चाइनीज ओईएम। सो केपीआईटी के लिए आगे का रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट दिखता है इन मिड टर्म। सो कीप योर आइज ऑन बिजनेस अपडेट ऑफ केपीआईटी। अभी के लिए 23 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ इंटैक्ट है, इबिट्टा स्टेबल है, फॉरेक्स और डेप्रिसिएशन का हिट टेम्परेरी है, लेकिन पेशेंस ये स्टोरी H2 FY27 से पहले फुली प्ले आउट नहीं होगी। नाउ कम्स टू वीवीएल। वीवीएल ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। रेवेन्यू है 6,574 करोड़ रुपीज़, 18.1% YOY ग्रोथ। इबिट्टा 1,529 करोड़ रुपीज़, 21% ग्रोथ। मार्जिन 23.3%। पैट 879 करोड़ रुपीज़, 20.1 ग्रोथ। वॉल्यूम 363.4 मिलियन केसेस, 16.3% ग्रोथ। क्लीन क्वार्टर अक्रॉस द बोर्ड। कुछ पुश बैक करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्वार्टर 1 रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है, क्वार्टर 1 वीवीएल के लिए रिलेटिवली स्मॉल क्वार्टर होता है। जनवरी टू मार्च ठंडा मौसम, कम कंजम्पशन। रियल गेम क्वार्टर 2 में होता है, अप्रैल मई जून पीक समर। यही वीवीएल का 35 to 40% एनुअल वॉल्यूम हिस्टोरिकली आता है। और यहाँ एक
वेरी स्पेसिफिक रीजन है बुलिश रहने का। पिछले साल यानी Q2 CY 2025 का समर सीजन सॉफ्ट था। इंडिया में अनसीजनेबल रेन, डिमांड बिलो एक्सपेक्टेशंस। वीवीएल का Q2 2025 वॉल्यूम 390 मिलियन केसेस था, तो Q2 2024 का 402 मिलियन केसेस से एक्चुअली नीचे था। ये लो बेस पे अब वीवीएल का फेवर में है। इस साल का समर नॉर्मल भी रहा तो YOY ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखेगा, और अगर हीट वेव कंडीशन आई जो इंडिया में इंक्रीजिंगली कॉमन है तो वॉल्यूम सरप्राइज ऑन द अपसाइड कर सकता है। दूसरी का थीसिस जो हम लोग डिस्कस करते आए हैं अब ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो रही है। टिजो एक्वाइजेशन साउथ अफ्रीका में कंप्लीट हो गई है 18 मार्च 2026 से इफेक्टिव। अफ्रीका का लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट। क्विकली डेयरी का एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। डेयरी कैटेगरी में एंट्री। वीवीएल बिवरेज से भी बाहर जा रहा है अफ्रीका में। इंटरनेशनल वॉल्यूम 21.4% ग्रो किया, और ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक भी चल रही है। एक और नंबर जो इंटरेस्टिंग है, कंसोलिडेटेड वॉल्यूम का 63% अब लो शुगर या नो शुगर प्रोडक्ट्स हैं। ग्रॉस मार्जिन 55.2% पे इम्प्रूव हुआ है। ये मिक्स सिर्फ मार्जिन क्वालिटी के लिए जेन्युइनली पॉजिटिव है। एक चीज़ जो मैं फ्लैग करना चाहता हूँ, इंडिया में रियलाइजेशन पर केस 1.5% गिरी। कंपनी का एक्सप्लेनेशन वैलिड है। डेलिब्रेट पैक अपसाइजिंग और प्राइस पॉइंट लॉन्चेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। नई कंज्यूमर्स ऑनबोर्ड करो, टेम्पररी पर केस सेक्रीफाइस करो। अभी मार्जिन इंप्रूव हो रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रियलाइजेशन डिक्लाइन और क्वार्टर तक कंटिन्यू हुआ तो मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी पे सेलिंग आ सकती है, जिसका मेन रीजन कैंपा वॉर है इंडिया में। कंपनी के दो प्रोडक्ट एड्रेस एंड स्टिंग कैन कंपनी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी लोकेलिटी में एड्रेस चल रहा है क्या यूथ के बीच में। तो चलिए अब समरी देखते हैं। KPIT ने रिकॉर्ड रिवेन्यू शो किया पर प्रॉफिट हिट हुआ है टेम्परेरी। असली स्टोरी है कि चाइनीज OEM प्रेशर उनके क्लाइंट्स को हर्ट कर रहा है। वही प्रेशर उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेगेसी OEMs को स्पीड चाहिए, KPIT वो स्पीड दे सकती है। FY27 H2 पे नज़र रखनी चाहिए। VBL क्लीन Q1 रिजल्ट, लेकिन असली गेम Q2 में है। जैसे इंडिया में भी गर्मी चल रही है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि VBL का रिजल्ट काफ़ी शानदार आ सकता है। दोनों स्टॉक में फ्रेमवर्क सेम है, हेडलाइन से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।